समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था वह हमेशा अच्छे काम ही करता था, जैसे पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सब लोग उसे कहते थे। ये बहुत भला और सीधा साधा लड़का है। पर जो छोटा भाई था, उसका दिमाग उल्टी किस्म का था। वह सारे बुरे काम ही किया करता था। जब वह सारे उल्टे काम किया करता था तो घर वाले हमेशा यही कहते। हमारा तो बस एक ही बेटा है, यह तो बेकार है। जब छोटा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने में लगा दिया गया। वहाँ पर भी वह सारे बुरे काम किया करता, पशुओं की दुर्दशा किया करता। एक दिन क्या हुआ, जब वह गायों को चरा रहा था तो एक गाय का बछड़ा, जो अभी 5 से 10 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब छोटे भाई ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वह बछड़ा वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर उस छोटे भाई ने जरा सा भी नहीं सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे ही बुरे काम करता ही रहा। कुछ दिन गुजरे तो उसे खेतों में हल चलाने के लिए लगा दिया गया। एक दिन की बात है, जब वह हल चला रहा था तभी उसकी नजर अपने खेत के पास एक हंस, हंसनी और उनके बच्चे पर पड़ी। जब उसकी नजर हंस के बच्चे पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ कि आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। उसने उनके बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़े समय बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। वह खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके मन में वह सब बातें आने लगी कि जो मेरा बच्चा नहीं हुआ शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीछे मैंने बहुत घटिया कर्म किए हैं। वह बस उठता बैठता यही सोचने लगा कि सारी जिंदगी मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब से सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम ही करने हैं। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब जब तुम मेरे लिए खेतों में रोटी लेकर आया करो तो रोटी 2 लोगों की लेकर आना। क्यों जी, क्या वहाँ कोई और आदमी भी होता है? नहीं, होता तो मैं ही अकेला हूं, पर तुम रोटी 2 लोगों की लेकर आना। जो रोटी अधिक होगी उसे मैं जानवरों को डाला करूंगा, पक्षियों को दिया करूंगा, बैलों को दिया करूंगा। अगर कोई कुत्ता आएगा उसे भी खिला दिया करूंगा। कोई बात नहीं, अब से मैं रोज 2 लोगों की रोटी लाया करूंगी। अब उसकी पत्नी 2 लोगों की रोटी लेकर जाने लगी। वह अब रोटी बैलों को खिलाने लगा, कुत्तों को भी खिलाया करता। जो पानी वह पीने के लिए लेकर जाता उसे संभाल कर रखता, आते जाते लोगों को पिलाता और उस पानी को बचा कर रखता। जब उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए तो एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में एक कुतिया रोज जाती है। उसने सोचा शायद इसने बच्चों को जन्म दिया है, तभी यहाँ जाती है। उसने उसका पीछा किया तो देखा कि वहाँ उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें देखकर उसने अब इनकी देखभाल किया करूंगा, इन्हें रोटी और लस्सी दोनों समय दूंगा। इसके बाद वह हर रोज उन्हें रोटी और लस्सी देने लगा। उनका पेट भरने लगा। उसके बाद ही वह खुद खाना खाया करता। इसके बाद उसने सोचा, ये सब जानवर पानी कहाँ से पीते होंगे? यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर आता हूँ, मुझे इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। देखकर भगवान ने सोचा, कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला यह मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहां यह स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, अब वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल न मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब यह पुण्य कर रहा है उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन जब वह बर्तन में पानी भर रहा था तभी वहाँ भगवान एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। छोटा भाई साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप पानी पीने आए हैं? हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने चला आया। छोटे भाई ने साधु बाबा को पानी पिलाया।
इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे। तुम ये पानी किसको डाल रहे हो बाबा? मैं ये पानी किसी पेड़ पौधे को नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बर्तन रखे हुए हैं। उन्हीं में पानी डालता हूं ताकि यहाँ के जानवर पानी पी सकें, इसलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूं। बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छे कर रहे हो बाबा। क्या बताऊं आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये सब तो अब जाकर करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहो तो जो पिछले बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। ये सब बातें हो ही रही थी कि उसकी पत्नी दूर से रोटी लेकर आती हुई दिखाई दी तो उसने साधु बाबा से कहा, बाजी, अब आप रोटी खाकर ही जाइएगा। मेरी पत्नी रोटी लेकर आ रही है नन्हा बेटा। अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं पापों का अधिकारी बन जाऊंगा। बाबा जी, आप रोटी खाकर कैसे पापों के अधिकारी बन जाएंगे? बच्चा, तुमने अकेले ने हल चलाना है। तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है। यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे। उस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। नहीं महाराज, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि रोटी 2 लोगों की लानी चाहिए। फिर ठीक है बेटा, फिर मैं भोजन अवश्य करूंगा। फिर उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच गई। नमस्कार दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। कृपया भाग 2 के लिए कमेंट करें।